बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के ज़मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का इसको टेबल रनर के हिसाब से भी आप यूज़ कर सकते हैं और क्रोशिया थालपोश के हिसाब से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए लास्ट में जाके 2 कलर यहाँ पर हमने यूज़ किए हैं, बाकी दरमियान में हमने इसको सिंपल रखा हुआ है। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप लेंगे और यहाँ तक तकरीबन देखिए 19 इंच तक, 19 इंच से थोड़ा सा कम ये बन के आया है, या 19 इंच भी आप इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये जो वूल है, यहाँ पर ये 80 ग्राम पूरी लगी है वूल। और ये वाले जो 3 हमने राउंड बनाए हैं, ये थोड़ी सी तकरीबन 10 ग्राम शायद लगी होगी इसमें। मेरे पास वो मशीन नहीं है जिससे माप करते हैं, वरना मैं आपको यहाँ पर इसकी माप भी करके दिखाती पूरे इसकी। तो वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। 2 कलर यूज़ करते हुए आज हम बनाएंगे टेबल रनर। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आने वाली है। ग्रीन और येलो कलर है। 4 प्लाई की हमारी वूल है और क्रोशिया नंबर आप देख लीजिए 3.0 mm का क्रोशिया नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम येलो कलर से स्टार्ट लेंगे। इस तरह से धागा फोल्ड करते हुए यहाँ पर इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर बल देकर इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 12 मरतबा हम बना लेंगे। 2 4 और ये 5 हो गए, 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट में एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से देखें 12 ये चेन बन गई और 12 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा इसको खींच लेना है। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर इसी गैप से ही 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन, अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से राउंड कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में एक चेन बना ली है, इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब इसी एक चेन के गैप से ही 3 चेन बनाएंगे और इसी में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन, अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो देखें इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में एक चेन बना ली, इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाएंगे। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन, अगले गैप में भी इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले गैप में भी सेम इसी तरह से बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन और इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरह से पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में एक चेन बना ली। ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है।
तो इस तरह से ये राउंड जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस एक चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से इस एक चेन के गैप से ही 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे और इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन अगले इस दरमियान वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया। 2 डबल क्रोशिया एक चेन का ये पूरा राउंड था। तो यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, एक चेन बना ली, इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया से स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। आप बहनों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ जी। तो देखें इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर एक चेन बना ली और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से जैसे हमने पहला वाला ये राउंड बनाया, इसी तरह से ये वाला राउंड, इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट होगा। एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, राउंड को कंप्लीट कर लीजिए जी। तो देखिए इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना लिया। अब इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर अगले इस गैप में भी सेम इसी तरह से बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया, एक चेन अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इसका ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गई, लास्ट में एक चेन बना ली और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस दरमियान वाले एक चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो देखिए इस तरह से इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर लास्ट में हमने एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी तरह के 2 राउंड हम सेम इसी तरह से और बना लेंगे, 2 डबल क्रोशिया एक चेन और 2 डबल क्रोशिया एक चेन। अब यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से ही हम स्लिप स्टिच करके 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन, फिर इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक राउंड हमने ये शुरू किया है और दूसरा भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल ये 3 राउंड हो जाएंगे, 1, 2
और तीसरा और बनाएंगे सेम इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया। यहाँ पर आएंगे 2 डबल क्रोशिया बना के एक चेन करके स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर आगे स्लिप स्टिच करके यहाँ से हमने अगला राउंड शुरू करना है। तो इसी तरह से हम इसके 3 राउंड ये बना के कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से हमने ये इसके बाद हमने 3 राउंड ये बनाए हैं, 2 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए 1 2 और 3 राउंड इस तरह से बनाने के बाद अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे। इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये राउंड 3 डबल क्रोशिया एक चेन के साथ पूरा कंप्लीट होगा। राउंड को कंप्लीट करते हैं और देख लीजिए इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया और ये बिल्कुल सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखें एक चेन बना ली है और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब एक मरतबा हम इस तरह से बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक मरतबा इस तरह से, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन, फिर आगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी गैप में, एक चेन, फिर अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। जी तो देखें इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बना दिए, क्योंकि आगे हमने ये बनाया था इस तरह से 2 डबल क्रोशिया एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, और यहाँ पर भी इसी तरह से बनाया था। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर भी आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से आके हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे, यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर यूज़ कर सकते हैं। हमने इस डिज़ाइन को थोड़ा सा शेड देने के लिए यहाँ पर इसका कलर जो है वो चेंज किया है। अब यहाँ पर देखें इसमें भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये कलर जो है हमारा यहाँ पर अटैच हो चुका है। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर अब इसी गैप में ही यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से देखें 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके इसमें यहाँ पर भी आके 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। एक चेन, अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी तो देखें इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में एक यहाँ पर चेन बना ली है और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस गैप में आकर स्लिप स्टिच करके इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। येलो कलर हमने फिर से अटैच कर लेना है और यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, अगले गैप में आकर यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी तो देखें इस तरह से हमने बना के यहाँ पर ये वाला राउंड हमने आपको बताया था, सेम इसी तरह से हमने इसका कलर चेंज करके ग्रीन जो है ये राउंड हमने इसी तरह से बना लिया, 2 डबल क्रोशिया और एक चेन।
अब यहाँ पर हम इस राउंड के आखिर में आ गए हैं, तो यहाँ पर देखें इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर भी आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया, फिर इस वाले में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से देखें 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी तरह से ये वाला राउंड कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में एक चेन बना ली और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। ग्रीन कलर अटैच करना है, स्लिप स्टिच कर लिया और यहाँ पर इसमें भी स्लिप स्टिच कर लिया। तो इस तरह से ये हमारा कलर यहाँ पर चेंज हो गया है। 3 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब कि ये राउंड भी सेम इसी तरह से कंप्लीट होगा। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया के साथ। तो इसी तरह से राउंड कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। तो वीडियो के साथ रहना है आप बहनों ने जी। तो देखें इस तरह से हमने ये ग्रीन कलर का राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में एक चेन बना ली और यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से हम कलर इसका चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया और इस गैप में आकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कलर भी चेंज हो गया और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर 1 2 3 3 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 इस तरह से। फिर यहाँ पर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये इसका आखिरी राउंड है, तो इसको हमने कंप्लीट करना है। 3 चेन और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सिंपल सी इस तरह से हमने इसमें किनारी रखनी है। तो इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद मैं आप बहनों को इसकी माप करके दिखाती हूँ और इसका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। तो वीडियो के साथ रहना है जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में भी हमने इस तरह से बना लिया है। अब इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये बाकी का राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इस धागे को कट कर लीजिए और यहाँ पर आप देख लीजिए हमारे टेबल रनर का जो लुक है। और मैं आपको यहाँ पर इसकी माप करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से हम इसकी माप लेंगे। यहाँ तक तकरीबन देखिए 19 इंच तक ये बन के आया है। तो वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। 19 इंच तक इसको हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप इसका लुक भी देख लीजिए। अगर आप इसकी किनारी थोड़ी सी और बड़ी करना चाहते हैं तो दूसरे भी हमारे चैनल पर टेबल रनर बने हुए हैं, थालपोश भी आप इसको बोल सकते हैं। तो उसकी जो किनारी है आप यहाँ पर जाके उसको बना लीजिए। जो आपको इससे ज़्यादा थोड़ी सी बड़ी अगर रखनी हो तो उस हिसाब से आप इसको बना लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।